हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रीडिंग माइंड्स पर। और आज हम डिस्कस करेंगे 17 जुलाई का करंट अफेयर्स। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्पित हरेला पर्व किस राज्य में हाल ही में आयोजित किया गया है? तो यह है उत्तराखंड। आइए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। ये उत्तराखंड के कुमायूं में आयोजित होने वाला लोक पर्व है। हरेला पर्व मानव और पर्यावरण के अंतर संबंधों को दर्शाने वाला प्रकृति पूजा का अनूठा पर्व है। इसी तरह सरहुल या बाहा पोरोब झारखंड, उड़ीसा, बंगाल और मध्य भारत के आदिवासियों द्वारा मनाए जाने वाला पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्पित प्रमुख पर्व है। पुष्कर सिंह धामी हाल ही में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं। ये आप मैप में देख रहे हैं उत्तराखंड के डिवीजन्स गढ़वाल और कुमायूं। देश का पहला शहरी वन्यजीव गलियारा किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो यह है दिल्ली। आइए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। असोला भाटी सेंचुरी के नज़दीक सूरजकुंड पाली रोड पर देश का पहला शहरी वन्यजीव गलियारा बनाया जाएगा। वन्य जीवों के साथ होने वाले हादसों में कमी लाने के लिए ये गलियारा बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त वन्य जीवों को सुरक्षित आवाजाही के लिए ही ये मार्ग प्रदान करेगा। दिल्ली और हरियाणा की ये संयुक्त परियोजना है। असोला भाटी सेंचुरी की बात करें तो ये दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर स्थित है। केंद्र सरकार द्वारा इसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। दक्षिणी दिल्ली में अरावली पर्वत श्रृंखला का भाग तथा हरियाणा में फरीदाबाद और गुरुग्राम जिलों में यह विस्तृत है। सरिस्का टाइगर रिजर्व से संबंधित टाइगर कॉरिडोर का यह हिस्सा है। इसमें मुख्य जीव भारतीय तेंदुआ है। आप ये मैप में देख रहे हैं दक्षिणी दिल्ली में ये असोला भाटी और ये हरियाणा। हाल ही में किस देश ने प्रोसेस्ड फूड या अति प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों पर स्नैक्स टैक्स लगाने का फैसला किया है? तो यह है ब्रिटेन। आइए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। इसे शुगर टैक्स भी कहा जाएगा क्योंकि ये मीठे और नमकीन खाद्य पदार्थों पर लगाने वाले टैक्स के कारण। ब्रिटेन में लोगों को डायबिटिक और मोटापे जैसी बीमारियों से बचाने के लिए सरकार की यह नई योजना है। ब्रिटेन ने वर्ष 2032 तक अपने नागरिकों के खानपान में बुनियादी परिवर्तन लाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें सैचुरेटेड फैट, चीनी और नमक के सेवन की मात्रा को घटाना मुख्य उद्देश्य है। ब्रिटेन ने हाल ही में दिन में प्रोसेस्ड पदार्थों के विज्ञापन के प्रसारण पर भी रोक लगाई है। हाल ही में स्किल इंडिया मिशन के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? तो ये है 6 साल। 15 जुलाई 2021 को स्किल इंडिया मिशन की 6ठी वर्षगांठ आयोजित की गई थी। मिशन का मुख्य लक्ष्य वर्ष 2022 तक भारत में सशक्त कार्यबल की स्थापना करना है। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस का आयोजन किया जाता है। इसी तरह गोल योजना अर्थात गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स जनजातीय मंत्रालय और फेसबुक के साथ मिलकर आदिवासी समाज के लोगों में डिजिटल लिटरेसी बढ़ाने, स्किल डेवलपमेंट करने और एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए शुरू की गई योजना है। वंदन योजना आदिवासी समाज में कौशल विकास के लिए समर्पित अन्य योजना है। हाल ही में चर्चा में रही कापू कम्युनिटी किस राज्य से संबंधित है? तो ये है आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश ने कापू कम्युनिटी को 10% का आरक्षण सरकारी सेवाओं में प्रदान करने की घोषणा की है। कापू कम्युनिटी को इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन घोषित किया गया है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को आरक्षण का प्रावधान 103वें संविधान संशोधन के अंतर्गत लागू है। आंध्र प्रदेश के पश्चिमी भाग को कोंगू नाडू नाम के नए राज्य बनाने की मांग हाल ही में चल रही है। हाल ही में किस मंत्रालय ने ड्राफ्ट ड्रोन रूल्स 2021 की घोषणा की है? तो यह है नागरिक उड्डयन मंत्रालय। ड्रोन रूल्स 2021 पहले से लागू अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम रूल्स 2021 को प्रतिस्थापित करेंगे। भारत ने अब नए नियमानुसार ड्रोन से कार्गो डिलीवरी के लिए अलग कॉरिडोर स्थापित किए जाएंगे। पंजीकृत विदेशी कंपनियों पर भी अब ड्रोन संचालन के लिए कोई प्रतिबंध नहीं होगा। 4000 फीट तक के ग्रीन जोन में ड्रोन उड़ाने के लिए कोई अनुमति की आवश्यकता भी नहीं होगी। नए नियमों में स्वप्रमाणन की भी सुविधा है। हाल ही में किस कंपनी ने अपना दूसरा क्लाउड रीजन स्थापित किया है भारत में? तो ये है गूगल। गूगल ने दिल्ली एनसीआर में अपना दूसरा क्लाउड रीजन स्थापित किया है। दिल्ली एनसीआर में क्लाउड रीजन में 3 जोन हैं। गूगल का पहला क्लाउड रीजन वर्ष 2017 में मुंबई में शुरू हुआ था। क्लाउड रीजन
ऐसे भौगोलिक क्षेत्र होते हैं जहां कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों को सुविधा मुहैया कराने के लिए पूरा तंत्र विकसित किया जाता है। हाल ही में चर्चा में रहा रेविल समूह किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये है साइबर अपराध से। आइए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। यह रूस की रैंसमवेयर एविल नाम की साइट का संक्षिप्त रूप है। रेविल समूह ने लगभग 17 देशों पर साइबर हमले किए हैं हाल ही में, जो कि दुनिया में सबसे बड़े रैंसमवेयर अटैक कहे जा रहे हैं। अमेरिका की प्रमुख कंपनियों पर साइबर हमले करके इन्होंने फिरौती मांगी है। हाल ही में बाइडेन की पुतिन से वार्ता के बाद रेविल ग्रुप निष्क्रिय हो गया है। भारत में मोंक फ्रूट की खेती पहली बार किस राज्य में की जा रही है, तो ये हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में मोंक फ्रूट की खेती पहली बार शुरू की गई है। CSIR IHBT इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी पालमपुर द्वारा मोंक फ्रूट को उत्पादन में भारत में उगाने में सफलता प्राप्त की है। अभी तक इसे चीन या अमेरिका से आयात किया जाता था। अपने तीव्र मीठे स्वाद और नॉन कैलोरिक नेचुरल स्वीटनर के लिए ये प्रसिद्ध है फल। यह मधुमेह के रोगियों के लिए भी लाभदायक है। मोंक फ्रूट एक 12मासी फसल है। इसमें पौधे की आयु 4-5 साल होती है और यह आर्द्र पहाड़ी क्षेत्रों का पौधा है। ये आप इमेज में देख रहे हैं मोंक फ्रूट। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च चीयर फॉर इंडिया कैंपेन किस क्षेत्र से संबंधित है, ये ओलंपिक खेलों से। चीयर फॉर इंडिया प्रोग्राम टोक्यो ओलंपिक में शामिल होने वाले भारतीय खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए है। चीयर फॉर इंडिया टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत की थीम भी है। हाल ही में हिंदुस्तानी वे टोक्यो ओलंपिक्स में भारतीय खिलाड़ियों के लिए थीम सॉन्ग जारी किया गया है, जिसे संगीतकार AR रहमान और युवा गायिका अनन्या बिरला द्वारा तैयार किया गया है। तू ठान ले टोक्यो ओलंपिक्स के लिए भारतीय दल का आधिकारिक गाना है, जिसे मोहित चौहान ने कंपोज किया है। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा और टोक्यो ओलंपिक्स के लिए भारत के शेफ डे मिशन हैं वीरेंद्र प्रसाद वैश्य। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।